हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। चिवलरी, बाउंड्रीज, द रेनबो रिवाइवर, सेरेंडिपिटी, इमोशनल फ्रीडम, सीक्रेट वुमन, क्रिएटिविटी, मैच्योरिटी, yin and yang। ओके, सो गाइज, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी यहाँ पर क्या नज़र आ रही है जो यूनिवर्स बता रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत इमोशनली अटैच हैं इस वक्त आपसे, ठीक है। जैसे एक समय आप बहुत इमोशनली अटैच थे, इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच आपसे हैं। पर यहाँ पर नज़र आता है कि बाउंड्रीज बनी हुई हैं दोनों के बीच में। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, जहाँ पर आप इस पर्सन से नाराज़ हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हुए, समझिए, जब इस पर्सन को ज़रूरत है तब आप हमेशा ही अवेलेबल रहते हो, जब भी ज़रूरत पड़ती है आप अवेलेबल रहते हो। इस बार ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपने इस पर्सन को इमोशनली फ्री करने का ठान लिया है। मतलब क्या है इस चीज़ का? जब तक कोई व्यक्ति आपके अनुकूल कार्य कर रहा है आप उस पर कोडिपेंडेंट बने रहते हैं, ठीक है। जैसे जब उसने कॉल किया आपने बात कर ली, ठीक है। जब उसे ज़रूरत पड़ी आपने सहानुभूति दी। जो भी चीज़ें होती हैं तो क्या बढ़ जाता है, इमोशनल कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मेरे को जो मैसेज मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि आपने इस पर्सन को इमोशनली फ्री करने की कोशिश की है यहाँ पर, क्योंकि बाउंड्री का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यानी कि बातचीत नहीं हो रही है। और 1 साल से 2 साल से ऊपर ही हो गया होगा कि आपकी बातचीत नहीं हुई है, जो कि यहाँ सीक्रेट वुमन की एनर्जी है ना। सीक्रेट एनर्जी इंसान की होती है ना, तो वो इंसान जो है वो अपने आप में खुश रहता है, उसका हार्ट चक्र हील है, वो फ्री करता है लोगों को। उसकी आदत लोगों को बहुत ज़्यादा पकड़ने की नहीं होती है, ठीक है। उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है, जितने भी लोग आपको सीक्रेट एनर्जी मिलेंगे उनको एक बात बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाती है, और वो हमेशा आपको यही गाइड भी करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को पकड़ो मत, और ज़रूरत से ज़्यादा उसे समझाने की कोशिश मत करो। उसको समय ही समझाएगा। अपना एफर्ट लगा सकते हो आप जितना लगाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, लेकिन उसके बाद कंट्रोल को रिलीज़ कर दो। वही चीज़ आपने इस पर्सन के साथ की है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इस पर्सन को फ्री कर दिया। किस चीज़ से? बाउंड्री लगी हुई है, अपने आप को खुद संभालो। आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है? कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने अपने पर्सन को फ्री कर दिया है, कि अपने आप को खुद संभालो। आप उसे कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाल रहे हो, आपने उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना बंद कर दिया। एनर्जी देने का भी मतलब समझो। किसी इंसान को आप कोई इंसान आपके सामने विक्टिम प्ले कर रहा है और आप उससे सहानुभूति दे रहे हो, जबकि आपको ये समझ में आ रहा है कि इसको विक्टिम एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सीखने की ज़रूरत है।
ये विक्टिम एनर्जी में फालतू में है कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है, जबकि उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये विक्टिम एनर्जी है, इस व्यक्ति को लर्निंग की ज़रूरत है, जबकि ये सीख नहीं रहा है। और अगर आप उसकी कोडिपेंडेंसी को बढ़ाते रहेंगे तो वो सीखेगा कुछ नहीं, हमेशा विक्टिम एनर्जी में सिर्फ काम चलाएगा दूसरे की ऊर्जा से, राइट। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपने इस पर्सन को इमोशनली फ्री कर दिया। इनको अटैचमेंट है, लेकिन आप इन्हें कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाल रहे हो, आप इन्हें इमोशनली फ्री कर रहे हो, ठीक है। आप इन्हें सिखा रहे हो कि खुद की भावनाओं को कैसे संभाला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीक्रेट वुमेन की एनर्जी आ रही है, जो ये दिखा रही है क्लियरली कि आपकी तरफ से कोई भी सीक्रेट एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही है, क्योंकि बाउंड्रीज का कार्ड है, आपने बाउंड्री लगा रखी है। देखिए, एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है, जो इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको दूंगी, क्या कि किसी व्यक्ति को आपको सिर्फ उतना ही देना चाहिए जितने की नीड उसकी है, जितने की उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और हमेशा रिलेशनशिप में अपने साथ ऑनेस्ट रहें। लोगों को लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वो मुझे छोड़ देगा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, जो यूनिवर्स ने सिखाया है। इतनी सारी रीडिंग्स में मैंने काफ़ी बताया है कि अगर आप खुद को छलते हैं तो वहीं से आप अपना डाउनफॉल देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ से आपने खुद के साथ लॉयल्टी ब्रेक की, ठीक है। एक बार आपने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, और आपने खुद के साथ बेईमानी की, उसके बाद आपको चीटिंग मिलना तय है, तय, ठीक है। 50-50% एडजस्टमेंट अलग चीज़ होती है, और कोई चीज़ मन से नहीं आ रही फिर भी कनेक्शन में आपको फोर्सफुली करनी पड़ रही है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि आपने इसीलिए इस पर्सन से हेल्दी बाउंड्री बना रखी है, और इस पर्सन को आपने मुक्त किया, ठीक है। मुक्त करने का मतलब होता है कि अपने आप को खुद संभालो, और जैसे सीक्रेट एनर्जी तक हम पहुँचे थे, तुम भी पहुँचोगे। लेकिन इंसान सीक्रेट एनर्जी तक सोचे कि सिंहासन पर बैठकर फिर मैं पहुँचूँगा, तो नहीं, मार खा के पहुँचता है व्यक्ति सीक्रेट एनर्जी तक। वो तब पहुँचता है जब उसको तपाया जाता है, जब उसको बहुत ट्रिगर दिए जाते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं पहुँचता है। तो ये सेम चीज़ इस पर्सन के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी जो दिखा रही है कि इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करें। अभी ये पर्सन के दिमाग में आपके अलावा कोई नहीं चल रहा है, आप ज़्यादा चलते हो। और क्यों चलते हो? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी बहुत हाई है इस समय में, ठीक है। आपकी एनर्जी और आपका वाइब्रेशन इस वक्त में बहुत ज़्यादा हाई है, और जब आपने अपनी पूरी एनर्जी इस पर्सन पे से हटा ली, तो ये उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये तब तक इस एनर्जी की क्रेव करेंगे जब तक ये खुद उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर जाते। ये व्यक्ति तब तक आपकी एनर्जी की क्रेव करेगा जब तक ये खुद सीक्रेट एनर्जी में, अपनी डिवाइन एनर्जी में, अपनी डिविनिटी में नहीं आ जाता है, ठीक है। तब तक आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। द रेनबो रिवाइवर, आपको ये पर्सन बहुत हैप्पी हैप्पी देख रहे हैं, और इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि काश आप हमारे होते। यानी कि इस वक्त में अगर आप अकेले हैं या किसी और दुनिया में हैं, आप खुश हैं, तो इस पर्सन की एनर्जी है कि काश आप इस पर्सन की दुनिया में होते, तो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा, क्रिएटिव, हैप्पी लाइफ इस पर्सन की होती। क्रिएटिव हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होता है कि इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ होती, क्योंकि आपको खुद मालूम होगा कि देखो, ज़िंदगी तो सब काट रहे हैं, मैरिज भी सभी की हो जाती है, जिनकी होनी होती है हो जाती है, पर इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वो खुशी उस ज़िंदगी में मिल रही कि नहीं, वो मैरिज में आपको वो खुशी मिल रही कि नहीं, कि आपका हमसफ़र आपके साथ है। सिर्फ बात सिर्फ और सिर्फ भोगने की नहीं होती है, ठीक है, कि भैया इंसान आपको फिजिकली मिल गया। इम्पॉर्टेंट होता है कि वो मेंटली, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल है। फिजिकली तो चलो ठीक है, मैरिज हो जाती है, तो इमोशनली, मेंटली जब आपको ज़रूरत है वो है आपके साथ, और आप दोनों मिलकर कितना करियर कर रहे हो, कितना आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इससे लाइफ बहुत क्रिएटिव हो जाती है। क्योंकि दोनों का जब वाइब्रेशन हाई होता है ना, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत तो ये पैसा कमाते हैं, और लाइफ में भी बहुत खुशियाँ होती हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना। क्यों? क्योंकि दोनों एक सेम पेज पर हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया। जहाँ कलेश नहीं है वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। जहाँ कलेश है, जहाँ चिक चिक है, जहाँ पर हर दिन के झगड़े हैं, वहाँ पर आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। जहाँ पर लव है, पीस है, विजडम है, वहाँ पर आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो, तो आप लाइफ में बहुत मैनिफेस्टेशन आपकी लगती है। आप जो चाहते हो वो आपको मिलने लगता है।
ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत चिक-चिक होती है, तो उस व्यक्ति को स्पेस देना स्टार्ट करो। उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ा और गलत बातचीत से अच्छा है कि आप उसे बाउंड्री लगाकर स्पेस देना स्टार्ट करें, ठीक है? वहाँ से आपका कनेक्शन चेंज होगा, ओके? यहाँ पर सेरेंडिपिटी और मैच्योरिटी का ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। हालाँकि इस वक़्त इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इन्हें खुशियों की कोई उम्मीद नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। एक होता है ना कि आप अपनी खुशियों की उम्मीद को खो चुके हैं या आपको ये है कि अब कहाँ मुझे खुशियाँ मिलेंगी, अब तो यही ज़िंदगी है जो काटनी है, ठीक है? आना चाहते हैं पर आपने आने के लिए मना कर रखा है, ओके? तो व्यक्ति के मन में ये चलता है कि अब कहाँ कोई खुशी-वुशी मिलेगी। तो ये चीज़ आपके पर्सन को मैच्योर बनाती है। हमें लगता है कि हम सबको सँभाल लें, अ, लेकिन ईश्वर ये सिखाते हैं कि जब तक बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा या चलने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो चलना नहीं सीख सकता, ठीक है? 10 बार गिरेगा, 11 बार गिरेगा, जब बच्चा स्टार्टिंग में चलना सीखता है तो गिरता ही, ऑब्वियस सी बात है। तभी वो चलना सीखता है और बहुत अच्छा चलना सीखता है। अब माँ-बाप अगर इस डर से कि बच्चा गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, उसे चलने ही ना दें, तो फिर वो माँ-बाप की गलती है, वो बच्चा कभी चलना नहीं सीख सकता। तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि किसी व्यक्ति की ग्रोथ में रुकावट ना बने। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे सीखने की ज़रूरत है, तो आप उसे थोड़ा-सा स्पेस दें, उसकी हीलिंग के लिए आप प्रे कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अपनी एनर्जी से चिक-चिक करके भरना या फिर अपनी एनर्जी को डिस्टॉर्ट करना कहीं की समझदारी नहीं है, ओके? कभी-कभी पनिशमेंट देना ज़रूरी होता है इंसान की ग्रोथ के लिए। पनिशमेंट एक ऐसी कि उससे दूरी बना लो, उससे बहस मत करो, ठीक है? वो आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी के लिए या फिर आप मतलब आप उसकी लाइफ में अवेलेबल हो, समझ में नहीं आ रहा है उसे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो अपनी वैल्यू समझाने के लिए कभी-कभी बाउंड्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट? तो यहाँ पर यिन और यांग की एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि इनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो। फिलहाल तो आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और लगभग 1 से 2 साल से नो कॉन्टैक्ट है, या फिर अगर 1 आध 2 बार बीच में बात हुई भी है तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। सिर्फ हाय हेलो ही होगी क्योंकि बहुत कड़क बाउंड्री नज़र आ रही है यहाँ पे। सीक्रेट वुमन की एनर्जी है। सीक्रेट व्यक्ति जो होता है ना, वो आपको एंटरटेन करने में 0.1% भी इंटरेस्टेड नहीं होता। सीधी बात है। उसे पता है कि उसकी एनर्जी क्या है, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए काम करेगा ही नहीं। आप जो मर्ज़ी आए कर लेना। एंटरटेनमेंट या फिर ये वो यहाँ-वहाँ बात करनी सिर्फ़ वही लोग करते हैं जिनके पास खुद के पास यू नो मतलब बहुत टाइम है और इनको ये कि कहाँ क्या करे टाइम पास करने के लिए, वो करते हैं इस तरीके के काम। जिसको पता है कि मेरी ऊर्जा क्या है, वो फालतू की चीज़ों में लगाएगा ही नहीं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हम टैरो से देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड कर यूनिवर्स में जो पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, स्टार। देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी वास्तविकता में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो रियल में ये पर्सन होने चाहिए। अभी तो बहुत डर है इस पर्सन के अंदर। इस समय पता क्या चल रहा है आपकी पर्सन की लाइफ में कि बार-बार इस पर्सन का सामना इनके डर से हो रहा है और जिन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे आप लोगों के मोह भंग हुए थे, ठीक है, एक टाइम पर। मोह भंग मतलब यूनिवर्स ने अटैचमेंट रिलीज़ कराई थी। वैसे ही इस पर्सन के सारे मोह भंग हो रहे हैं और इस पर्सन को ना मतलब वही मेहनत करनी पड़ती है जैसे मेहनत आपने की थी। कैसी मेहनत कि अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करना और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना और लर्न करना, ये सारी चीज़ें 8-8 की एनर्जी। कर्मा इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कर्मा और कुछ नहीं, इस पर्सन को सीखना है और शुद्धिकरण, ठीक है? ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है इस वक्त और वो है आप, ठीक है? बहुत हद तक इस पर्सन को आपकी चीज़ें समझ में आ गई हैं, स्पेशली जितने स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं। स्पेशली जितने स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं, जो असेंशन के प्रोसेस में स्पेशली हैं, उनके लिए ये मैसेज है,
ठीक है, ये दिखाई देता है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।